सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा का नमस्कार। तो देखिए, हम बातें तो करेंगे बुआ जी से बहुत सारी और आप सबसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी का स्वागत कर लेते हैं। और आज के विषय तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि आज हम दादी माँ के नुस्खे में किशमिश की बात करेंगे और गीत मंजरी में इरादा लेकर के आए हैं विषय, इस पर बातें करेंगे। और कुछ ज़रूरी बातें, जो वो बातें होती हैं जो हम घर में अक्सर रहते हुए सभी के लिए ज़रूरी होती, चाहे वो बिजली के उपकरणों की बात हो या बिजली के कुछ काम होते छोटे मोटे उनसे जुड़े हुए बात हो, या फिर कुछ प्राथमिक चिकित्सा उपचार की बातें होती, या कुछ ज़रूरी कागजात की बातें होती हैं, तो उन बातों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। और हमारा अगला विषय है संतुलन से आगे बढ़े। तो भाई, संतुलन से अगर आगे बढ़ने की बात है तो मुझे लगता है कि आज आप सभी को पहले एक गीत सुना देते हैं, फिर हम उसके बाद आगे करते हैं। देखा है सभी ने चांद को, देखा है सभी ने चांद को, उसे क्या देखे तुझे देख लिया सब देख लिया, ओ तुझे देख लिया सब देख लिया। देखा है सभी ने चांद को, यूं ही नाराजी है, नजरों में यूं ही नाराजी है, पर दिल ही दिल में राजी है। अब दुनिया जो चाहे सोचे, अब दुनिया जो चाहे सोचे, हम क्यों जाने तुझे जान लिया सब जान लिया, तुझे जान लिया सब जान लिया। देखा है सभी ने चांद को, होठों पे आबे हयात लिए, आबे हयात लिए, चलती है बहारें साथ लिए। तेरे जैसा हंसी कोई और भी हो, तेरे जैसा हंसी कोई और भी हो, उसे क्यों माने तुझे मान लिया सब मान लिया, ओ तुझे मान लिया सब मान लिया। देखा है सभी ने चांद को, पुकारा तुझे, कुछ ऐसे दिल ने पुकारा तुझे, जन्नत से ज़मीं पे उतारा तुझे। अब और खुदा के
तुझे मांग लिया, सब मांग लिया, ओ तुझे मांग लिया, सब मांग लिया। देखा है सभी ने चांद को, देखा है सभी ने चांद को, उसे क्या देखें, तुझे देख लिया, सब देख लिया, ओ तुझे देख लिया, सब देख लिया। देखा है सभी ने चांद को। तो देखिए सभी सखियों और श्रोताओं और संतुलन की बात चली, तो गाने सुनते सुनते देखिए हम बुआ का स्वागत करते हैं। बुआ नमस्कार। क्या बात है, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई तुमने गीत सुना दिया मेरी पसंद का जी। और हम बस सुन रहे थे बाहर से, हमने कहा थोड़ा सा देर तो हो ही जाती है, लेकिन देखिए गीत के साथ साथ जब आप आई तो रंग ही बदल गया। रंग बदल गया जी, जी। क्या बात है, क्योंकि हमारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है ना, रास्ते में इतना ट्रैफिक था और इतना मतलब यातायात का तो बुरा हाल है। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, सब लोग अपनी लाइन छोड़ के चलते हैं तो ऐसे भीड़ लग जाती है। तो भाई इसलिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा यातायात के नियमों का पालन करें, तो इस तरह से कभी बाधा नहीं होगी। बिल्कुल बाधा नहीं होगी। हाँ। और देखिए संतुलन की बात आज हम लोग बुआ करने वाले हैं कि जब हम संतुलन से आगे बढ़ते हैं तो फिर सुकून बहुत मिलता है। संतुलन से आगे यानी संतुलन के साथ साथ काम करते हुए, संतुलन छोड़ के आगे बढ़ नहीं नहीं बुआ, संतुलन के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो सुकून बहुत मिलता है, क्योंकि जीवन में क्या है कि संतुलन और सुकून का होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि कहते हैं ना बुआ कि अन्न में दाल रोटी का या सुबह के सूरज का उगना होता है और रात में चांद का निकलना होता है, इन सब का भी देखिए एक संतुलन होता है, समय होता है। और यदि सब चीज रिदम से चलती है, और सही बात है कि जो नियत समय है वो सब चक्र की तरह चलता है, और ये जो चक्र है उसका जो संतुलन है वो अगर बिगड़ा या धुरी बिगड़ी तो सब लड़खड़ा जाएगा। बिल्कुल तो जी, बिल्कुल सही तुमने कहा कि चांद का हो, चाहे सूर्य का ढलना हो, चाहे सूर्य का निकलना हो, और उसी के हिसाब से हमारा भी जीवन चलता है जी। तो जैसे कि सूरज जब उगता है या चंद्रमा जब रात में निकलता है, तो जब सूरज सुबह उगता है उसी के साथ ही हम लोग उग जाते हैं, मतलब उठ जाते हैं। और हम भी उग जाते हैं। हाँ, उग नहीं कहना चाहिए उठ जाते हैं और संतुलन के साथ सारे काम दिन के करने शुरू कर देते हैं, नियम से एक एक के बाद एक एक काम खत्म होते जाते हैं। और जब रात आने लगती है तो जब हम चांद निकल आता है और हम सोने आराम की उसमें जाते हैं तो बड़ा सुकून होता है कि दिन भर में जो भी हमने काम सोचे वो हमने एक नियत समय से पूरे कर लिए। हाँ भैया, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ेगा तो नहीं हो पाएगा। हमारे साथी लिख रहे हैं कि संतुलन से आगे बढ़ने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें सुनेंगे। संतुलन बनाए रखने के लिए रस्सी पर चलता हुआ नट जैसे अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ लंबे बांस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हुए अपने शरीर को संतुलित बनाए रखने की कोशिश करते हुए सामने के छोर पर पहुंच जाता है, वैसे हमारे जीवन को सुखमय बनाने का खेल भी ऐसा ही है। थोड़ा बहुत व्यवहार और व्यवस्था में जितना जरूरत लगे ऊपर नीचे बदलाव करते हुए जीने की कोशिश करते हुए जीवन नैया को सामने वाले छोर तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। यही समय से जुड़ी हुई सच्चाई है, समझदारी भी है। क्या बात है, बड़े प्यार से इन्होंने सारी बात कह दी। वो और एक संदेश में और लिखते हैं कि जीवन में साइकिल चलाना सीखा तभी समझ में आया कि संतुलन क्या है। चलना सीखा तब याद नहीं, तब का उन्हें याद नहीं, अब समझ में आता है कि संतुलन तो जीवन में हर एक कदम पर है। बच्चों के साथ का संतुलित व्यवहार, परिवार के साथ प्रत्येक व्यक्ति का रिश्ता का संतुलन, खान पान का संतुलन, मौसम बदले तब भी संतुलन, बातचीत में शब्दों का संतुलन बनाए रखना है। न्याय की देवी आंख में पट्टी बांधे खड़ी हुई है कि संतुलित जीवन बना रहे। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। लेकर जो इनको बात कर रहे हैं कि सत्यमेव जयते के लिए इन्होंने लिखा है जी। तो न्याय की देवी की बात इन्होंने की है, तो बात तो संतुलन की है और बहुत जरूरी है ना? तो उससे जरूरी एक गीत सुन ले बुआ क्या? हाँ बिल्कुल। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। बंधन है प्यार का
गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकार का, आज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। तो बुआ देखिए इतने प्यारे से गीत के बाद उसमें भी देखिए एक म्यूजिक का, संगीत का, सुर का, लय का, ताल का एक संतुलन था। अच्छा है ना बुआ? इसमें था और हमारे सब में रहता है। और जब हम बात करेंगे तो उनमें भी है मंजरी बिटिया, वही हम सुन पाते हैं और वही अपने श्रोताओं को सुना पाते हैं और वही लोकप्रिय भी होता है। अगर ये संतुलन जरा भी बिगड़ता है तो हमारे श्रोताओं को पसंद ही नहीं आएगा और हमें ही नहीं पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गीत भी ऐसे ही बनते हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं संतुलन कहने का हम लोग का भी यही मतलब है कि जिंदगी को भी अगर ऐसे ही गीत में, संगीत में बना दिया जाए, मीठा मीठा बनाना होगा तो संतुलन होगा तो अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती से बनेगा। और ऐसी बात आती है जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं और उस अच्छे काम के चक्कर में बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, है ना। सोचते हैं कि सब चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, मतलब गुणवत्ता में कोई कमी ना हो। चाहे वो जैसे मान लो सफाई की ही बात है, तो सफाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें किस तरह से संतुलन बनाएं, इस पर हम बात करेंगे एक अंतराल के बाद। देखिए अंतराल के बाद फिर हम वापस आ गए हैं और सभी का स्वागत करते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कभी कभी खुद को धीमा करना ही सबसे जरूरी होता है। या नहीं, कोई हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि अगर हम बहुत परफेक्शन में काम करते हैं, जैसे घर की सफाई की बात हम कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत एकदम घर को ठीक रखती हैं, सारी चीजें व्यवस्थित रहती हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कहीं घूमना है, कहीं जाना है या कोई आ गया, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो जाएंगे ही नहीं घूमने क्योंकि हमें घर की सफाई करनी है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि दोनों में संतुलन कैसे बनाएं। उस दिन थोड़ा सा समझौता कर लीजिए, थोड़ी कम सफाई करेंगी तो चलेगा, है ना? या थोड़ा सा घूम लीजिए। और ऐसा नहीं कि अब पूरा घूमने की अगर आपकी आदत है तो घूमते ही रहें और घर गृहस्थी पर ध्यान न दें। हाँ, ये भी जरूरी है। चीजें है ना, अगर जरूरी है। हाँ बुआ, ये लगता है ना कि जैसे कि जो हमारे रोजमर्रा के काम है, अगर हमने उसे सही समय से कर लिया है तो फिर कोई भी आए अचानक कहीं जाने का, घूमने का प्रोग्राम बने तो सही समय से कर लिया जाए। और जो सही समय तुम्हारा है, जैसे सुबह 9 बजे मान लो,
और 7 बजे कोई आ गया तो कहते अभी हमारा सही समय भैया 9 बजे के बाद है, तो 9 बजे के बाद आना है, ऐसा फिर तो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमें उसके 7 बजे के हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा। बुआ ने फंसा दिया मुझे। नहीं, देखो बेटा, फंसाने की बात ही नहीं है, ये व्यवहारिक बात, यही हम कहना चाह रहे हैं, यही हम कहना चाह रहे हैं कि देखो हमारा सबने एक समय सारणी बना रखी है, लेकिन अक्सर हम जो है अपनी गति के वजह से बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, है ना। कभी कभी पहले के तरह जैसे जब घर में हम लोग आयरन वगैरह कपड़े प्रेस करते थे इस्त्री, तो अभी कोई आ गया है लेकिन वो बैठा है, हम तो पहले पूरा जैसे हमने गट्ठर लगा लिया पूरा, जब तक नहीं कर लेंगे प्रेस तब तक उससे बात नहीं करेंगे, या हमने कपड़े धो रहे हैं तो हम कपड़ा धो लेंगे तो ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने काम को हम उस समय रोक दे कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा उसको बाद में कर लें। अपनी प्राथमिकता फिर देखनी होगी हमें, ये संतुलन वाली बात हो गई कि चलो आज हमने थोड़ा सा समय इधर अपने मनोरंजन में, या कोई मेहमान आ गया या पड़ोसी की कुछ जरूरत पड़ गई, कोई बीमार है उसको देखने चले गए, तो हमने थोड़ा सा इधर समझौता कर लिया अपने काम में, अपनी समय सारणी में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तुम कुछ धीमे गति से चलने की बात कर रही थी। मतलब ये है कि जब हम कोई काम सीखना शुरू करते हैं तो एकदम से अगर हम उस चीज को तेज भागेंगे सीखने के लिए तो आप पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे। किसी काम को सीखना है तो उसको कहना चाहिए एक ABCD जैसे होता है, शुरुआत से ही आप सीखे, चाहे उसकी गति धीमी हो, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक दिन आपके अंदर वो योग्यता आ जाएगी, वो निपुणता आ जाएगी, तो आप जल्दी से सीख जाएंगे। ये चीज मेरी है। और बुआ जैसे स्कूटर सीखते हैं, चलाना सीखते हैं, तो अगर इसको कैसे धीमी गति से सीखेंगे? तो नहीं, धीमी गति से ही सीखा जाता है। पहले तो देखते हैं ना आजकल स्कूटर सिखाते हैं, पहले साइकिल सीखे, फिर उसके बाद आजकल तो देखिए आजकल जो आई है कि इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी आई है, पुरानी सी रख लेते हैं, तो उस पर सीखना शुरू करते हैं, धीरे 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 पैर साधना, बैलेंस करना, फिर वो स्कूटर पर आते हैं। तो इस तरह सीखना चाहिए। मतलब यही है कहने का कि जब आपको किसी काम में समय लगता है तो आप उसके लिए परेशान न रखें, परेशान न हो, धैर्य रखें, और गति भले ही धीमी हो लेकिन काम सही होना चाहिए। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा लेकिन आपको ऐसा आ जाएगा कि फिर आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, या यूं कहें कि आप किसी भी तरीके की उबड़ खाबड़ जमीन हो जिंदगी के मामले में भी आप बड़े आराम से फिर चल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चल लेंगे। और इसके साथ ही बुआ जब होता है, जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो हमें वहां के लोगों की बातें सुनना, राय सुनना, काम करने का तरीका भी समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं हमसे, काम करवाना किस तरह से चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ मिला के चलना वो बड़ी बात, मिलकर चलना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक तरीका संतुलन है कि आप कहीं नई जगह जाके काम सीख रहे हैं तो वहां पर उनके हिसाब से काम को सीखे। संतुलन की बात पे एक बार और है कि जैसे कुछ लोगों को बहुत बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों को बिल्कुल बोलने की आदत नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी बहुत बोलने की आदत है तो संतुलन ये रखना है आपको कि आपको धीरे धीरे सुनने की आदत भी डालनी होगी और थोड़ा सा कम बोलिए। ऐसे ही अगर बिल्कुल बोलने की आदत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करें, और मतलब उसके बाद आप ये भी सोचें कि आप केवल सुनते ही रहेंगे तो सामने वाला कहेगा अच्छा ये आए हैं तो भैया हम ही बोले जा रहे हैं तो कितना थक जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई आप थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सामने वाला बोलता है तो फिर वो जो बात होगी उसमें बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि एक संतुलन के रूप से हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो और ऐसे ही सब चीजों में है। अभी जैसे अक्सर होता है कि हम इतनी ज्यादा चीजें, मतलब संतुलन आमतौर पर हम ऐसा मानते हैं कि हम पूरा खाना संतुलित खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अगर जरा भी बिगड़ा तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो संतुलन है, ये जो बहुत अच्छा पौष्टिक खाना खाना, उसमें कोई मेहमान आ गया, अगर आपने कुछ तला भुना खा लिया तो अब उसमें परेशान हो रहे हैं, तो मत परेशान होइए, उसकी भी जरूरत है। अगर 1-2% वो हो गया तो आप उसको भी सामान्य तरीके से लीजिए, हल्के में लीजिए, उसके लिए बहुत परेशान मत होइए। संतुलन यही है कि थोड़ा उबड़ खाबड़ अगर जमीन आ गई तो आप घबराएं नहीं, लड़खड़ाएं नहीं, गिर न जाएं, है ना। बिल्कुल अपने आप को संभाल लेना चाहिए। और समय कम हो तो भी ऐसा है कि थोड़ा सा काम कभी फटाफट कर लीजिए। लेकिन फिलहाल हम एक गीत सुनेंगे, फिर बताएंगे फटाफट काम कैसे करें, जी है ना। जी दिल वाले होंगे हजारों, फिर भी हमारी वफा दिलरुबा याद करोगे। दुनिया में दिल वाले होंगे हजारों, फिर भी हमारी वफा दिलरुबा याद करोगे। अपना मोहब्बत भरा दिल जाओ
प्यार में आखिर हमारे काम आ गई वो दर्द भरी आहें, दर्द भरी आहें। इस धूप में तुम पे जुल्फों का साया जैसे कि हमने किया, साजना याद करोगे। को चुराए फिर भी उड़ा लाया बाहों में तुमको, झोंका मेरे प्यार का ये हवा याद करो तुम भी क्या याद करोगे। तो देखिए बुआ, फिर क्या हम देखें? फिर गाने के बाद फिर देखिए हम लोग फिर आ गए हम तो देख ही रहे हैं। हम लोग भाई, एक ये दूसरे तो- को देख के मुस्कुरा भी रहे हैं जी, साथ में। ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है ना कि भाई हम तो है ही यहाँ पर, जी। हमारे साथी भी हैं, गीत भी सुन रहे हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे थे जल्दी जल्दी वाली बात या आराम से काम करने वाली बात, जैसे कि कोई काम हम जैसे घर की साफ सफाई है मान लो या खाना बनाना है, तो सब लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से खाना बनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सबको चाहिए भी। उस चक्कर में क्या होता है कभी कभी कि बहुत धीमे धीमे, हाँ नहीं, जैसे हमें 1 घंटे में हमारा है नियत के हम इतने में बनाते हैं, लेकिन अभी कोई आने वाला है तो हम कहते थे नहीं, संभव ही नहीं है कि हम 3 बजे के पहले खा ली हो। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आप थोड़ा सा उसमें समझौता कर लीजिए, फटाफट बना लीजिए, एक डिश कम बना लीजिए, है ना? बिल्कुल सही बात है। कोई आ रहा है तो आप थोड़ा सा पहले केवल कम दाल भात चीज बना लीजिए, जरूरी नहीं कि रोटी भी बनाए, सब्जी भी बनाए, रायता भी बनाए। मतलब सलाद आज ही आप दिखाते अपनी हैं। पाक कला का वो हुनर नहीं, वो तो दिखाएं। रोज दिखाते हैं ना। आज ना दिखाए चलेगा, आज कम कर दीजिए। जी। हमारी बहनें रोज दिखाती हैं, हम तो मान के चलते हैं। रोज दिखाती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा कम करके थोड़ा कम किया जा अगले का सकता है। स्वागत के लिए इंतजार ऐसे ही करें। पढ़ाई में भी बच्चों के जी। लिए देखें कि जैसे अगर प्रोजेक्ट में 5 उन्हें कुछ बनाना है तो 5 इतना परफेक्ट बनाएंगे कि कभी कभी वो 4 ही बन पाता है या 3 हो पाता है। जबकि कभी कभी क्या होता है कि आपको शिक्षा में भी जरूरत होती है कि प्रोजेक्ट 5 चाहिए ही चाहिए, है ना? तो अभी 5 में से अगर आपने 3 बनाया तो आपने करीब 40% तो छोड़ दिया, तो टीचर आपको नंबर कैसे देंगे? तो पूरा करना भी कभी कभी काम जरूरी होता है, ये संतुलन आना बहुत बिल्कुल। जहाँ पर आपको पता है कि हमारे यहाँ पर शिक्षा किस तरह से करना है, तो वहाँ पर आप समय से करें। तो एक तो आमतौर पे जो बात इन बातों से निकल रही है मंजरी बिटिया, कि यही हमें लग रहा है कि हमारे अपने काम में और समय में किस तरह से उसको बिठाना है ना? बिल्कुल, समय उतना ही है, बिठाना भी है, करना है, बिठाना भी है, तो उसको कैसे किया जाए यही कला है और वही संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। और एक संतुलन ये भी जरूरी है कि जो किशमिश होती है ना हमारी दादी माँ के नुस्खे की, तो उसको भी मतलब कैसे खाना है, क्या खाना है, उसमें क्या मिलता बताना है, जरूरी है तुमको ना? ये भी बिल्कुल हमारा इरादा वैसे नेक है। हाँ। गीत मंजरी में हम इरादा पे बात करेंगे, लेकिन किशमिश भी बता लेते हैं, खा लेते हैं। चलो, तो किशमिश जो है वो आयरन के स्तर को बढ़ाती है और पाचन अच्छा रखती है। और किशमिश जो होती है ना पूरा लाल, हरी, काली और सुनहरे रंग की, इस तरह की किशमिश पाई जाती है। इसको भिगोकर खाना बहुत अच्छा रहता है, और क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और जब इसको भिगोते हैं तो इसकी तासीर और असर दोनों बदल जाते हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे कहा कि हीमोग्लोबिन की कमी पूरी करती है, दांतों हड्डियों के लिए पोषण इसमें मिलता है, पोटेशियम होता है जो हमारे जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है, तो बहुत जरूरी है कि इसको खाया जाए, है ना? बिल्कुल। और फाइबर से भरपूर होती है तो पाचन भी ठीक रहता है और एसिडिटी की समस्या से भी निजात मिलती है, और खून की कमी को तो ये पूरा ही करती है। तो किशमिश को दूध के साथ अगर हम भिगोकर खाते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, जैसे हड्डियां मजबूत होती हैं, दर्द और सूजन में भी आराम मिलता है। और अगर जो दुबले
पतले लोग हैं, अगर वो दूध में भिगोकर खाते हैं तो वजन भी बढ़ता है उनका और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अच्छा, तो क्या बात है। भाई किशमिश सब ऐसे भी पसंद आती है लोगों को, मुट्ठी में लेकर खाने लग जाते हैं। तो काली किशमिश जो होती है उसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, बालों को अच्छा रखती है, तो जाहिर है कि हमारा पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है इससे। बिल्कुल, और जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उसके साथ साथ ये भी है किशमिश में कि किशमिश सर्दियों में जो होता है जो सौंदर्य को बढ़ाती है, क्योंकि देखो जैसे इन्होंने हम लोग बार बार बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा है, तो जाहिर है कि हमारी त्वचा में निखार आता है, मुहासे कम होते हैं क्योंकि पाचन में सहायक होती है। और किशमिश का जो पानी हो वो टोनर के रूप में चेहरे पर लगाया जा सकता है, तो जाहिर है कि हमारी त्वचा को टोन अप करती है और कांति लाती है उसमें, और त्वचा की बनावट में सुधार होता है, दाग धब्बे दूर होते हैं और त्वचा मुलायम हो जाती है। बिल्कुल, और इसका पानी बनाने के लिए बुआ क्या करना चाहिए कि 10 से 15 किशमिश को धो करके ले लेना है और कांच के जग में उसको रख दीजिए और 1 कप गुनगुना पानी डाल के रात भर भिगो दें। अच्छा। और सुबह बढ़िया से छान करके और उस पानी को टोनर के रूप में अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें। 1 कप गुनगुना पानी लेना, तो उसको 1 जग में हम क्यों रखेंगे? गिलास में रख सकते हैं ना, कप में भी ग्लास में भी रख सकते हैं। डर गए जग में रखने के, तुमने कहा तो हमारे जग नहीं है हमारे पास। हाँ अच्छा नहीं जग नहीं सकियो, इसको आप ग्लास में ले सकते हैं। खैर ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन हाँ ये कि उसका पानी जो है फिर त्वचा पर लगा लें और किशमिश आप वैसे ही खा लीजिए। बिल्कुल, हर तरह से काम आती है। और वैसे भी नाश्ते आदि में भी, जैसे हम लोग दलिया आदि भी बनाते हैं, तो उसमें भी आप किशमिश डाल सकते हैं और गर्म दूध में डालेंगे तो भीग जाएगी तुरंत। हाँ, और कई तरह के व्यंजनों में तो किशमिश का इस्तेमाल होता ही, चाहे हम लड्डू बना रहे हो, चाहे हलवा बना रहे हो गाजर का या सूजी का। इस्तेमाल होता कहाँ है, हम लोग करना पड़ता है। हाँ मतलब करते हैं मतलब होता है जब डालते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बच्चों को ये पसंद नहीं आता है, जैसे लड्डू आदि बनाना हो तो वो कहते हैं, या खीर में भी कि मेवा कोई मत डालना, हमें साफ सुथरा चाहिए, है ना। हलवा भी कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं इसमें कोई मेवा नहीं, वो बीच में जो कड़कड़ आता है ना वो नहीं अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। कुछ ज़रूरी बातें जो हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं, और हमारे साथी लिख रहे हैं कि भाई ज़रूरी बातें तो कुछ नहीं हो सकती, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी, सभी ज़रूरत की होती है लेकिन हम लोग क्या होता है थोड़ी थोड़ी बातों को अपने उसमें शामिल करते हैं कि भाई चलो आज इन ज़रूरी बातों को कर लेते हैं और कल दूसरी बातों को, तो इस तरह की सारी बातें शामिल हो जाती हैं धीरे धीरे देखते देखते। सही बात है। और लेकिन इस समय जब हमारे कार्यक्रम में समय हो जाता है एक अंतराल का, तो हम अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर हाजिर हो जाते हैं और हम कहते हैं हाजिर हो गया जी। तो भाई अंतराल के बाद क्या लेकर हाजिर हैं हम सोच रहे हैं गीत सुन लेते हैं पहले। क्या बात है। नहीं होगा होगा कैसे मानो तुम अगर मेरा कहना, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। चिट्ठी के लिफाफे पे
मिलके चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। जवाब आएगा। तो गीत मंजरी जी, आज का विषय है इरादा। इरादा। किसी काम को जब करने का मन करे तो इरादा बनाना पड़ता है, ठान लेना होता है कि अब फला काम करके ही दम लेंगे। वैसे ही जब कोई बात किसी से कहना हो तो उस वक्त इरादा ही साथ देता है। अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना होता है, तभी इरादा सफल होता है। इरादा वो ताकत है, वो दृढ़ संकल्प है जिसके होने से कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आसान हो जाता है। फिर भी हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे बीच में ही छोड़ देते हैं, इसका दामन छोड़ देते हैं। वहीं अगर कुछ पाने की चाहत है तो इरादा कर लें। रास्तों पर कई रुकावटें आगे बढ़ने की जगह दे देती हैं। मजबूत इरादों के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं। इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है।
ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है। शर्म को छोड़ दो मेरे जाना, गले से तुम भी मिल जाओ, ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है। जिनके इरादे सच्चे और पक्के होते हैं, किस्मत बदल जाती है उनकी, वे किसी के मोहताज नहीं होते। वहीं जिनके इरादे नेक होते हैं, उनके साथ लोगों का साथ होता है। नेक इरादों से मंजिलें करीब आती हैं, समय लगता है, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन जीत भी मिलती है। जिंदगी जीने में इरादा हर पल संग संग चलता है। बिना इरादा किए किसी भी काम की शुरुआत ही नहीं होती। कुछ लिखना हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ सीखना हो, इरादा पहले बनाना पड़ता है। जब एक बार बना लिया, मन बना लिया, इरादा बना लिया, ठान लिया कुछ सीखने का, तो फिर पीछे क्या हटना। इरादा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे, जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है,
ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे। हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने। तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने। वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। जिद हो गर तूफानों में कश्ती को ले जाने की, तो इरादों को हवा दीजिए। कहने का आशय यही है कि हौसला चाहिए, इरादों के साथ हर समस्या का हल निकल ही आता है, और जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनकी बातों में छलकता है कुछ कर गुजरने का एहसास। तभी उनकी पहचान बनती है और उनकी मंजिलें स्वतः ही करीब आने लग जाती हैं। वहीं सफलता पाने के लिए आप उन तरीकों को बदल सकते हैं जिनसे सफलता के लिए रास्ते खुलते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए इरादा कभी न बदलें। किसी ने क्या खूब कहा है, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। नजर मिल गई तो बेइरादा, नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। कैसे संभलेगा है, कैसे संभलेगा, कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल। हाय नादा ये क्या मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। नौजवान हो के तुम मांग लेना, है मेरा दिल तुम्हारी अमानत। नौजवान हो के तुम मांग लेना, जान मन कम सीने के ये दिन है। इन दिनों तुम ये क्या मांग बैठे। कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल। हाय नादा ये क्या मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे
मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। इब्तिदाए मोहब्बत आप तो इंतहा मांग बैठे। कैसे संभलेगा है, कैसे संभलेगा, कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल। हाय नादा ये क्या मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। कहीं जाके नजरें मिलाना है बहुत कीमती चीज ये दिल। आप हंस के ये क्या मांग बैठे। कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल। हाय नादा ये क्या मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। इरादा रिश्ते बनाता है, दिल जोड़ता है, मोहब्बत को अंजाम देता है। कोई इरादा करके पास आता है तो कोई दूर जाता है। कोई इरादों में शान देखता है, किसी का इरादा उसको सम्मान दिलाता है। इरादा अपना अच्छा रखो, कोई क्या सोचता है, क्या फ़र्क पड़ता है। इरादा बस करके देखो, किसी के जीवन में खुशियाँ लाकर देखो। इरादा एक जुनून है, जीवन में रंग बिखर जाएंगे। इरादा एक जोश है, एक ऐसी आग है जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, खुद से ये वादा करो। कोशिशें इतनी करो कि किस्मत भी आप पर मेहरबान हो जाए। आपके इरादे ही एक दिन आपकी पहचान बन जाए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें,
कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। क्या हुआ तेरा वादा? बस मेरा वादा ये है कि हम कुछ जरूरी बातें भी करेंगे। तो वही तो बताओ ना। तो देखिए अकाउंट मेंटेन करना जिसे कहते हैं घर में, है ना, बड़ा मुश्किल काम तो बता दिया भाई सभी को ये चीज जो है पैसों का लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब, खर्चों का हिसाब और बचत कैसे करना है, इस बारे में जरूर सबको ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा सा बच्चों के सामने बैठ के करेंगे ना तो वो भी धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे। जब उनका वक्त आएगा तो वो कर लेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर हम अकाउंट मेंटेन नहीं रखेंगे, लेखा जोखा नहीं रखेंगे तो ये तो लिख के रखने की बात है। आजकल हमारे फोन में बहुत सारी ऐसी लॉकर हैं जिसमें कि आप रख सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, वो लॉक भी रहता है। तो ये कर लें। और अगर वैसे बिल आदि रखना है तो एक ड्रॉर एक जगह ऐसी बना दे या कोई पर्स ऐसा बना दे जिसमें कि आप मतलब जल्दबाजी में भी हैं, बहुत जल्दी में भी हैं, तो आप उसको रख दीजिए, भले ही व्यवस्थित न रखें। तो मतलब जैसे कहते हैं ना ठूस देना, उस समय भले ही आप रख दीजिए, भले ही आप रविवार 15 दिन में कभी बैठे तो उसको फिर से व्यवस्थित करके फाइलिंग कर लें, लेकिन एक जगह ऐसी बना दे जहां आप अपने ऐसे फेंक दिया लाके। वो चीज कोई भी बिल है, कोई भी चीज है, बिजली का बिल है, टेलीफोन का है, और उसके संग संग अगर आपको गैस आदि का है जो कार्ड है, तो वो अगर आपको तिथि वगैरह याद रखनी है तो वो जरूर करें। बिल्कुल। और इसी के साथ जो हमारे कहीं से हमें गारंटी कार्ड सामान वगैरह खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कुकर खरीदा तो गारंटी वारंटी जो भी कार्ड होता है, या आपकी बिल भी हाँ उसको भी संभाल के रख के, कई बार विजिटिंग कार्ड आपको मिल जाते हैं, कोई अपना देता है, तो उसको भी एक होल्डर बना लें और उसमें रखें, तो कभी कभी काम आता है, अचानक जरूरत है तो आप उसको कॉल करके वो काम करवा सकते हैं। और वैसे ही इसके लिए जरूरी बात में एक बात और भी है कि जैसे फोन में अक्सर हम इस तरीके के लोगों का जो तकनीकी सहयोग देते हैं, हमारे जो कौशल्य वाले लोग हैं, तो उनका जो हम नंबर लिखते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि अक्सर हमने टोटी बनाने वाले का नंबर लिखा है, उसका नाम लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है किस काम के लिए व्यक्ति है, और नाम ऐसे सामान्य होते हैं, संतोष, संजीवन और ऐसा कि भूल जाते हैं, राजेश, राकेश। तो बेहतर है कि उसके आगे वो काम लिख लें कि बिजली वाले का नंबर है या पानी वाले का नंबर है या प्रेस वाले का नंबर है, तो काम से आपको याद आएगा कि अच्छा इस के लिए ये है, तो उस तरह से सेव करेंगे तो आसानी रहेगी। नहीं तो अक्सर हम नाम नोट कर लेते हैं, एसी बनाने वाला है, पंखा बनाने वाला है, बिजली वाला है, कोई भी है, तो उसके सामने आप काम जरूर लिख लें, है ना। ऐसे ही किसी के रिश्तेदार को आपने लिखा है, आपने मिले हैं कभी, तो आप रेफरेंस के तौर पर लिख लें कि हाँ भाई ये मंजरी के चाचा जी मिले थे, है ना। इस तरह से बहुत जरूरत है। और डायरी में एक डायरी भी रखनी चाहिए जिसमें आप मोबाइल के फोन नंबर्स नोट करके रखें। अभी वो भी वो इसलिए जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि मोबाइल की बैटरी चली गई, अब आपको तो नंबर ही किसी के नहीं याद है, तो ऐसे में भाई देखो 2-3 नंबर तो आपको रट लो, ये जरूरी बात है। तो हम जरूर कहेंगे नहीं रटे, लेकिन लिखे होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लिखे, लेकिन एक बात तो है कि घर के सदस्य में जो आपके सबसे नजदीकी हैं उनमें 2-3 लोगों का नंबर आप रट लीजिए। ये मत सोचिए कि ये फोन के सहारे हम रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। अक्सर फोन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और आप रास्ते में कहीं हैं तो आप कहीं किसी को भी 2 रुपए देकर या बिना उसके भी रिक्वेस्ट करके आप
घर फोन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ घर में जो हमारा दवाओं का एक डिब्बा होता है, मेडिकल बॉक्स जिसे कहते हैं, और दवाएं रखें, तो उसमें सारी दवाएं एक साथ मतलब रखें, लेकिन आप एक कॉपी बना लें। मुझे जहां तक लगता है कि एक कॉपी बना लें और जिस व्यक्ति के लिए वो जो दवाएं बताई गई उसके आगे वो लिख दें, तो इस तरह से हर की दवाएं लिखी रहेंगी। ये भी बात है। और इसके संग संग एक बात और भी है कि वो टेप आता है, उस पे उसी पे चिपका दें और उस पर उसका काम लिख सकते हैं कि ये इसलिए दवा है। और इसके संग संग रसोई घर में कैंची जरूर रखें। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। कैलेंडर अगर आपने रखा हुआ है तो उसके संग एक पेंसिल आप जरूर लटका दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, हम बातें और भी करेंगे जरूर बातों में, लेकिन जरूरी बात यह भी है कि काम जो है समय से पूरा करें, तो कार्यक्रम भी समय से पूरा करें। तो कार्यक्रम बिल्कुल हम लेते हैं सभी से इजाजत। तो सभी को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।